एग्जाम के समय माता पिता को जरूर करना चाहिए ये काम। क्या आपने कभी सोचा है एग्जाम के समय आपके बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? क्या है इसके पीछे का कारण और माता पिता को ऐसे में क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं। बच्चों की समस्या समझें। पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के समय अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी परेशानियों को सुनें और समाधान हल करने का प्रयास करें। बच्चों को दें अपना समय। आजकल के समय में माता पिता अपने काम में काफी व्यस्त रहते हैं। आप काम में कितने भी बिजी हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों के साथ वक्त जरूर बिताएं। खास तौर से एग्जाम के दौरान बच्चों के साथ रहें और उनकी मुसीबत को समझें। घर का माहौल सकारात्मक बनाएं। बच्चों के साथ हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने का प्रयास करें ताकि उनका मन पढ़ाई में लग सके। प्रोत्साहित करते रहें। बच्चों पर हमेशा अव्वल आने का दबाव न डालें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और सबकी क्षमताएं भी एक दूसरे से अलग होती हैं। ऐसे में अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उसे सफल हो चुके लोगों के मेहनत की कहानियां सुनाएं। बस ख्याल इस बात का रखिएगा कि उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं इसके साथ ही अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे का एकाग्र होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी बच्चे की एकाग्रता भंग है तो निश्चित ही उसे पढ़ाई में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की माने तो चंद्रमा और बुध का हमारी एकाग्रता से सीधा कनेक्शन होता है। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध मस्तिष्क यानी दिमाग को। बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने के पीछे इन दोनों ग्रहों को ही जिम्मेदार माना जाता है। इनका दोष केवल पढ़ाई के स्तर पर ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इस दोष के चलते करियर में भी असफलता का सामना करना पड़ता है। बुध को सभी ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह भी कहा जाता है। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध है और इसका तत्व पृथ्वी है। वहीं बुध ग्रह जब जन्म कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान रहता है, तभी इन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो शिक्षा में काफी परेशानी आती है। ऐसे में पढ़ाई में बच्चों का पीछे रह जाना तय रहता है। ज्योतिषविदों का कहना है कि अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, तो अपने बुध को बेहतर करके उनकी एकाग्रता पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की उंगली में पन्ना रत्न धारण कराएं, बुधवार के दिन उपवास करें और बुध देव के मंत्रों का जाप करें। आप चाहे तो बुधवार के दिन पीली वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रयास करिए कि बच्चों की डाइट अच्छी और शाकाहारी हो। जब किसी का बुध कमजोर होता है, तब भी वो इंसान अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे इंसान को कोई भी चीज देर से समझ आती है और वो अक्सर दुविधा में ही रहता है। बुध कमजोर हो तो इंसान ठीक से बोल नहीं पाता, कभी कभी हकलाहट भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चांद को लेकर कहा गया है कि इसका शिक्षा के साथ खास संबंध है। मान्यता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जन्म कुंडली में चंद्रमा पर देव गुरु की नजर हो तो परिणाम बुरे नहीं होते हैं। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में इस समस्या के उपाय के बारे में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले जहां भी आपका बच्चा पढ़ाई करता है, उस जगह को हमेशा साफ रखना चाहिए। इसके बाद ध्यान दें कि बच्चे की पढ़ने की टेबल कभी भी उत्तर पश्चिम के कोने में ना हो। टेबल का मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर की दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के कमरे का दरवाजा कभी भी सीढ़ियों या फिर वॉशरूम के सामने नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो इसके लिए आप रोज गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और वहां धार्मिक पुस्तकें और पेन ज्यादा से ज्यादा दान करें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इतना ही नहीं, केले के पेड़ पर जल चढ़ाकर वहां की मिट्टी से बच्चे को तिलक लगाएं। साथ ही साथ मन ही मन भगवान विष्णु से बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी जरूर करें।
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसी स्थितियों में माता पिता को बच्चों की स्टडी टेबल पर माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो लगानी चाहिए। इसके बाद उनके सामने सफेद या पीले रंग का पेन रख दें। जब भी लिखने का काम खत्म हो जाए तो पेन को वापस माँ सरस्वती के चरणों में ही रख दें। इसके अलावा बच्चे को बताएं कि उसे पढ़ते वक्त हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके बैठना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उनकी जेब में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा रख दें। इसके अलावा केसर का तिलक भी बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इसके लिए बच्चों के माथे, जुबान और नाभि पर रोज बिना भूले केसर का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि वो रोज सुबह नहाएं और रोज के कामों को समय से करें। वहीं नहाने के बाद ओम का जप करें। मान्यता है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ने में मन भी लगने लगता है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मन लगाना है, उसे रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना चाहिए। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उसे ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों और सलाद का सेवन करना चाहिए। इससे याद रखने की ताकत बढ़ती है। इसके साथ ही चांदी के चौकोर टुकड़े चांदी की चेन में ही गले में पहने।